कल अकेले कमरे में बैठा था, रात में फ़ोन साइलेंट करके, और मैं एक-एक करके एमएमपी के सारे बच्चों का व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था। बिल्कुल धीरे-धीरे, जैसे तुम सब मेरे सामने बैठे हो और मुझसे बात कर रहे हो। किसी ने पूछा था, सर करोड़पति बनने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है क्या? किसी ने पूछा, सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं? किसी ने पूछा, सर मोबाइल की आदत कैसे छोड़ूं? अच्छे सवाल थे, पर एक सवाल ऐसा था जिस पर मेरी नज़र ठहर गई। सवाल था, सर मैं बदल क्यों नहीं पाता? मैं प्लान बनाता हूं, पर 2-3 दिन बाद टूट जाता है। मैं सच में बदलना चाहता हूं, पर बदल नहीं पाता। क्या करूं? मैंने उस सवाल को कई बार पढ़ा, क्योंकि यह सिर्फ एक बच्चे का सवाल नहीं था, यह तुम में से अधिकांश बच्चों का सवाल था। और सच कहूं तो जिंदगी में हर इंसान कभी न कभी यही सवाल पूछता है। और उस सवाल को पढ़कर मुझे मेरे बाबा की सुनाई हुई एक कहानी याद आ गई। आज मैं वही कहानी तुम्हें सुनाने वाला हूं। आराम से सुनो और खुद को उसमें महसूस करो। एक गुरु थे और उनके पास एक शिष्य आया। शिष्य पढ़ा लिखा था, टॉपर था। उसने कई किताबें पढ़ी थी, तर्क उसके पास बहुत थे, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक खालीपन था। जितना जानता था उतना बदल नहीं पाता था। एक दिन वो गुरु के पास आया, हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैं बहुत कुछ जानता हूं, पढ़ा हूं, पर अपनी कमजोरियों को कैसे जीतूं? अपने मन को कैसे स्थिर करूं? खुद को कैसे बदलूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, आओ पहले चाय पीते हैं। हालांकि उस कहानी में चाय नहीं था, लेकिन फिर भी। तो गुरु बोले, आओ पहले चाय पीते हैं। शिष्य थोड़ा हैरान हुआ, पर बैठ गया। गुरु ने 2 खाली कप मंगवाया और उसमें चाय डालने लगे। चाय डालते डालते कप भर गया, पर गुरु चाय डालते रहे। चाय फर्श पर गिरने लगी, मेज पर फैलने लगी। शिष्य घबरा गया, बोला, गुरुजी कप भर चुका है, इसमें और चाय नहीं आएगी। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारा मन भी ऐसे ही है। वो भरा हुआ है, पुराने विचार, आदतें, डर, चिंता। अब उसमें कोई जगह ही नहीं है। मैं नई शिक्षा उसमें कहां से भरूं? शिष्य कुछ समझ नहीं पाया। फिर गुरु ने बाहर ले जाकर एक तालाब दिखाया। हल्की हवा, पानी थोड़ा हिल रहा था। तुम अपनी परछाई देखो। शिष्य झुका, पर पानी हिल रहा था। गुरुजी साफ नहीं दिख रहा। गुरु मुस्कुराए, और कब दिखेगा? जब पानी स्थिर होगा। तुम अपने मन में अस्पष्टता कैसे चाह रहे हो, जबकि तुम्हारा मन हर समय हिलता रहता है? अस्थिर मन में अनुशासन नहीं बैठता। तुम्हारी आदतें, कंपैरिजन, डर, इनसे भरा मन कभी टिकता नहीं। पहले मन को शांत करना पड़ता है, पहले जगह बनानी पड़ती है, तभी शिक्षा फलती है। शिष्य ने समझा, कुछ तो सही है। गुरु बोले,
तुम सीखना चाहते हो तो पहले खाली होना सीखो। मन में छोटी जगह बनाओ, छोटी पर गहरी। अब तुम लोग सोचो, मैं बदल क्यों नहीं पाता? तुम बड़े प्लान बनाते हो, रिजॉल्व करते हो, लेकिन 2-3 दिन बाद टूट जाता है। तुम्हारा मन ऐसा है जैसे तालाब का पानी, अस्थिर, हलचल भरा। हर विचार, डर, पुरानी आदतें, ये सब पत्थर की तरह पानी में गिरते हैं। और जब पानी हिलता है, परछाई साफ नहीं दिखती। देखो, मन को खाली करना, मन को स्थिर करना, यह पहला कदम है। बस बैठो, सांसों को महसूस करो, कोई अच्छा बुरा मत सोचो, बस ऑब्जर्वर बनो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, विचार आएंगे, पुराने डर आएंगे, पर धीरे धीरे पानी शांत होगा, परछाई साफ दिखने लगेगी। तुम्हारा मन वही शिष्य का मन है, भरा हुआ, उलझनों और डिस्ट्रैक्शन से भरा। अगर मन खाली नहीं होगा, कोई भी प्लान टिकेगा नहीं। जैसे तालाब में पानी हिल रहा हो, उसकी परछाई साफ नहीं, वैसे ही अस्थिर मन में आदतें टिकती नहीं। तो फर्स्ट स्टेप है मन को स्थिर करना। सुबह 10 मिनट चुप बैठो, सांसों को महसूस करो, छोटे कदम उठाओ। 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट ब्रेक। रात में दिन का सेल्फ रिव्यू करो, जज मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा करके वही बदलाव आएगा जो तुम्हें चाहिए। अब तुम देखोगे, जो लड़का टूटता था, जो अपने प्लान पर टिक नहीं पाता था, वह धीरे धीरे बदल जाएगा। छोटे ईमानदार कदमों से असली जीत हासिल करेगा। याद रखना, बड़े निर्णय, बड़े प्लान फोर्स या स्ट्रगल से नहीं आते। बदलाव केवल तब आता है जब मन स्थिर हो, खाली हो और रिसेप्टिव हो। छोटे कदम, स्थिर मन, खाली जगह, यही असली जीवन की कला है। छोटे कदम लगातार उठाओ, धीरे धीरे, स्थिर होकर, ध्यान पूर्वक। जब मन खाली होगा तो सीखोगे। जो आदतें बदलोगे मजबूत होंगी, जो प्लान बनाओगे पूरा होगा। और एक दिन तुम देखोगे, वही बच्चा, वही लड़का, वही तुम जो टूटता था, जो फॉलो नहीं कर पाता था, वह असाधारण बन चुका है। छोटे कदमों की चुपचाप यात्रा तुम्हें बदल देती है। तुम भी वही कर सकते हो जो बड़े लोग करते हैं। बस विश्वास करो, छोटे कदम उठाओ और अपने मन को स्थिर करो। यही तो मैं एमएमपी के क्लास में भी बताता हूं कि मन को स्थिर करो, छोटे कदम उठाओ और बदलाव अपने आप आएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।